सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, ओप्पो ने आज इंडिया में अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करे, जिसमें आपको ओप्पो F19 सीरीज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको दो अलग अलग फोन देखने को मिल जाते हैं, ओप्पो F19 प्रो और ओप्पो F19 प्रो प्लस। जो ये ओप्पो F19 प्रो प्लस वाला है वो एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पीछे हो जाता है, क्योंकि जो अभी जो आपको फिलहाल कुछ जो भी आपको कंपैरिजन में देखने को मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको जो प्राइस सेगमेंट में आपको मिलता है वो बहुत ही थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटेड कर सकता है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना हो तो नहीं लेना, उसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की पहले बात कर ले डिस्प्ले की, तो ओप्पो F19 प्रो और F19 प्रो प्लस ये दोनों में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.44 इंच की फुल एचडी प्रोजेक्टर के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको बताना कि यहाँ पे नॉर्मल 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और 19.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया है फ्रंट में, लेकिन पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे बता दें कि जो प्राइस सेगमेंट है यहाँ पे ऑफर कर रहा है ओप्पो F19 सीरीज में, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्प्ले तो ओके है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा रिफ्रेश रेट थोड़ा सा बढ़ा देते, अगर बॉडी थोड़ी सी अच्छी कर देते तो बहुत ही कमाल का लगता है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि इसमें आपको जो दोनों में आपको जो डिस्प्ले है वो तो ऑल ओवर दोनों में सेम ही है, लेकिन आपको जो थिकनेस है वो 7.8 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है। 175 ग्राम का आपको वजन देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। तो आपको बता दें कि जो ओप्पो की F सीरीज है ऑब्वियसली यहाँ पे स्लिम बहुत ही अच्छा डिजाइन वाइज लुक्स वाइज आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको निराश नहीं करेगा, लेकिन आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। बात करें दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, बता कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ओप्पो को F19 प्रो में देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का हीलियो का P95 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और बता कि ये ऑक्टा कोर पावर्ड है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, जिसमें आपको एक नॉर्मल सा IMX वाला आपको एक जीपीयू देखने को मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस आपको नॉर्मल सा ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ही पुराना वाला देखने को मिल जाता है। अगर इसकी जगह और कुछ मीडियाटेक का प्रोसेसर डाल देते तो बहुत ही कमाल का रहता, हीलियो G90T डाल देते तो वो भी अच्छा रहता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको P95 जो एक बहुत ही पुराना वाला प्रोसेसर है वो यहाँ पे आपको डाल के दे देता है। लेकिन यहाँ पे Oppo F19 Pro Plus है वो एक 5G फोन है, और यहाँ पे आपको मीडियाटेक का Dimensity का 800D वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको माली का G57 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिल जाती है F19 Pro Plus में, क्योंकि यहाँ पे जो आपको चिपसेट मिलता है वो थोड़ा सा लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको ये चिपसेट आपको Realme के फोन में भी देखने को मिला था, जैसे कि Realme X7 में और Narzo 30 Pro में वो ये प्रोसेसर के साथ में आपको ये फोन देखने को मिला था, लेकिन ये तीसरा फोन बन जाता है इस प्रोसेसर के साथ में। तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे Oppo F19 Pro Plus बहुत ही बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बताने को Oppo F19 Pro में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि स्टोरेज कौन सी यूज की है। हालांकि जो मीडियाटेक के प्रोसेसर जो पुराने वाले हैं उसमें आपको UFS की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं अंदाजा लगा सकते हैं कि eMMC 5.1 की स्टोरेज शायद हो सकती है। लेकिन यहाँ पे माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे Oppo F19 Pro Plus की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आपको जो स्टोरेज है वो भी आपको वर्जन पुराना वाला देखने को मिल जाता है। हालांकि UFS 2.2 डाल देते तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन Oppo ने ऐसा क्यों किया है वो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको Oppo के F सीरीज में ये जो दो स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा मुझे डाउनग्रेड जैसा लगा, बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड। और यहाँ पे भी आपको माइक्रो SD लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपको UFS 2.2 की स्टोरेज दे देते हैं, बहुत ही कमाल का रहता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो बता दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फर्क देखने को नहीं मिलता। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.7 एपर्चर के साथ में, जिसमें आपको ओमनी विजन का सेंसर देखने को मिल जाता है। हालांकि कौन सा सेंसर है वो पता नहीं है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो
सेंसर यूज किए जाते हैं कंपनी में, उसमें आपको सोनी के सेंसर और सैमसंग के सेंसर यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ओमनी विजन का सेंसर यूज किया गया है। तो देखते हैं कि कैसा है। लेकिन यहाँ पे बता दें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे ओप्पो का कैमरा है, तो इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, आपको अच्छी खासी कैमरा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको निराश करेगा। अगर आप कैमरा के लिए कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ले रहे हो, अगर आपको पिक्चर बहुत ही ज्यादा खींचने का मन हो, तो ये फोन ले सकते हो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, तो दोनों में आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है। 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.45 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको EIS ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सेल्फी कैमरा में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओप्पो का फोन है, तो यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा में भी कोई भी ऑप्शन यानी कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दो दोनों में आपको सेम बैटरी देखने को मिल जाती है। 4310 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो ओप्पो का F19 Pro है इसमें आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर के साथ में। और दूसरी तरफ ओप्पो F19 Pro Plus है, उसमें आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है और चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। हालांकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको चार्जिंग स्पीड बहुत ही अच्छी खासी दे देता है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कलर OS 11.1 का आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, बताओ दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। दोनों में आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, 3.5 का जैक भी देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई और बता दो कि यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिल जाता है। और जो ओप्पो F19 Pro Plus है उसमें आपको ड्यूल 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में ऑब्वियसली सारे सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई चिंदीगिरी देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की, दोनों में आपको सेम कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्लूइड ब्लैक और स्पेस सिल्वर ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो Oppo F19 Pro की जो प्राइस है वो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस रखी गई यहाँ पे 21,490 रुपीज की प्राइस फोन पड़ेगा, यानी कि 21,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ता है। और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB 256GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 23,490 रुपीज, यानी कि 23,500 रुपए की प्राइस में फोन मिल जाता है। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको 25 मार्च को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। और अगर आपको प्री ऑर्डर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Oppo F19 Pro Plus है उसकी प्राइस रखी गई यहाँ पे 25,990, यानी कि 26,000 की प्राइस में फोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी सेलिंग है वो 17 मार्च को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे, और इसकी प्री ऑर्डरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करें तो Oppo की F19 Pro है वो थोड़ी सी मुझे डाउनग्रेड जैसी लगी। अगर हम इसी प्राइस रेंज में कोई भी और स्मार्टफोन देखते हैं तो यहाँ पे उसी का जो सब ब्रांड है Realme, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको जो Realme X7 और X7 Pro है वो बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। Narzo 30 Pro है वो भी आपको अच्छा खासा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर दूसरे ब्रांड में जाए तो वो भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि Mi 10i है जी, हालांकि इसमें सुपर एमोलेड देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इसी प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलते हैं उसमें मेन मुझे एक ही अच्छी लगी, वो है यहाँ पे आपको डिस्प्ले, इसकी थिकनेस और इसका प्रोसेसर जो Oppo F19 Pro Plus में देखने को मिल जाता है। बाकी जो Oppo F19 Pro है उसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो बहुत ही घटिया किस्म की देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको P95 प्रोसेसर जो बहुत ही पुराना हो चुका है। तो यहाँ पे इसी नजर रखते हुए आप मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको एक अच्छा फोन चाहिए, अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन अच्छा खासा चाहिए, तो ये फोन आप दोनों ले सकते हो, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली Oppo का फोन है तो कैमरा के मामले में कोई भी आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा आप दूसरे ब्रांड में जा सकते हो। अगर Realme के फोन पसंद है तो वो ले सकते हो, क्योंकि Realme के फोन भी आपको सेम जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको Oppo के F19 सीरीज आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।